मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं। सभी लोग अपने कोरोना से बचाव के लिए अपनी डिस्टेंसिंग का सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। ठीक है, आप लोग जो है ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलना, सब लोगों को सुरक्षित जो रहना है। तो अब आपके लिए हम घर पे ही रह के आप पढ़ाई कर सकें, इसके लिए आपको समय समय पर वीडियो भेजते रहते हैं। और अब एक और वीडियो विज्ञान का पाठ है एक कक्षा 7 के लिए, वो भेज रही हूँ मैं। तो आप लोग उसे ध्यान से देखना और समझना, ठीक है। और देखिए, मैंने आप लोगों को पहले ही कह दिया था कि आप लोग अपने सीनियर बच्चों से किताबें ले लें, जिससे कि आप घर पे रह के पाठों को पढ़ सकें। और इसमें आपको देखो एक ये QR कोड दे रखा है, आप इसको स्कैन करेंगे तो आपको इस पाठ से संबंधित वीडियो मिल जाएगी। और अच्छे से उसे ध्यान से देखना, अगर कुछ समझ में ना आए तो वो हम लोगों से पूछ लेना फ़ोन करके, ठीक है। तो देखिए, आज जो आपका पाठ है वो है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। मानव यानी हम लोग, विज्ञान जिसके माध्यम से जो विकास हुए, तकनीकी विकास हुए, वो प्रौद्योगिकी कहलाती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें नई नई चीजें मिलती हैं। अच्छा, विज्ञान, अब जो पहला था विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। तो हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का क्या उपयोग है। देखो, विज्ञान के माध्यम से ही हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले घड़ी देखते हैं क्या समय हुआ है। अब हमारा इस सब काम का समय हो गया, तो हमारा जो घड़ी है वो किसने दी, किसके द्वारा विकास हुआ, विज्ञान के द्वारा। हमें जो हमने घड़ी को पाया है वो भी विज्ञान के द्वारा पाया गया है। और इसके अलावा जो और भी हमारे रोज़ाना के काम होते हैं वो सब हम विज्ञान की ही देन है। अब जैसे घर में खाना बनता है तो पहले चूल्हे से बनता था, लेकिन अब हमारे पास गैस है, माइक्रोवेव ओवन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जैसे हम जाते थे, हमारा रोज़ का आना जाना है, पहले हम पैदल चलते थे, बैलगाड़ी पे चलते थे। तो बैलगाड़ी के पहिए भी विज्ञान की ही देन है, लेकिन बैलगाड़ी में चलते थे। और हम बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है देखना पड़ता था कि हम कैसे जाएं। लेकिन अब क्या है, हमारे पास कार है, बस है, और भी तेज चलने के लिए हवाई जहाज़ हैं, और इसके अलावा सुपरसोनिक और भी जेट वगैरह भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमें विज्ञान ने आसान कर दी। अब कृषि में ही देखो, आप लोग जब खेती करते हो तो पहले क्या था, हल जोतते थे बैलों के द्वारा, लेकिन अब आपके पास ट्रैक्टर्स हैं। और इसके अलावा फसल कम होती थी, बहुत सारे रोग लग जाते थे, तो अब आपको रोगों से बचाव के लिए कीटनाशक आप दवाएँ डालते हो, फसल की बढ़ोतरी के लिए आप खाद डालते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको विज्ञान ने दी हैं और आपके काम को आसान बना दिया है। पहले चिकित्सा के क्षेत्र में भी अब विज्ञान ने बहुत ज़्यादा प्रगति की है। पहले लोग बीमार हो जाते थे, दवाएं नहीं मिल पाती थी समय से, और यही नहीं पता चल पाता था कि रोग कौन सा है। लेकिन अब इतने वैक्सीन तैयार हो चुके हैं, इतने इंजेक्शन तैयार हो चुके हैं, और मशीनें भी हैं जो जाँच के लिए हैं। समय समय पर आपको कोई बीमारी होती है, आपको तुरंत जांच करने पर मशीन से पता चल जाता है। पेट में दर्द हुआ तो आपने अल्ट्रासाउंड कराया तो उससे पता चल जाता है कि आपको पथरी है या कोई और रोग है। या आपको हड्डी टूटी तो आपकी हड्डी कहाँ टूटी है पता करने के लिए आपने एक्सरे वगैरह भी प्रयोग करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें विज्ञान की देन है, जो विज्ञान ने हमें चीज़ दी है, जिसकी सहायता से हमारा जो जीवन है वो बहुत सरल हो गया है। इसके अलावा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में से मानव जीवन में परिवर्तन, तो ये सारे परिवर्तन हमारे विज्ञान की वजह से आ गए। हमारा काम आसान हो गया है, हमारी फसल में बढ़ोतरी हो रही है, हमारा आना जाना आसान हो गया है, हमारे लिए बहुत सारे काम आसान हो गए हैं। हम जो पढ़ाई लिखाई है वो जैसे आपको करा रहे हैं, वीडियो लेक्चर बना रहे हैं, तो मोबाइल के द्वारा बनवा रहे हैं, या कंप्यूटर के द्वारा हम बहुत सारे कामों को आसान कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे जीवन में विज्ञान का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो बच्चों, अब अगले लेक्चर में हम आपको बहुत सारी और भी चीज़ें बताएंगे विज्ञान से संबंधित।